जिला पुलिस के सभी दावों को धत्ता बताते हुए अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिद्धगोड़ा का है, जहां पत्थर से कुचलकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय विजय कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस के सभी दावों को धत्ता बताकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां सूर्य मंदिर के आसपास कंपनी क्वार्टर में गली में बागुन हाथों के एक अधेड़ का पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विजय कुमार नंदराज जोग के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक साक्षी में काम करता था और साइकिल से आना जाना करता था। बीती रात मृतक घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह मृतक का शव सूर्य मंदिर के समीप से बरामद किया गया, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रात में उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि मिसिंग है, ठीक है, 11:30 के आसपास के समय पर। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग जो अपना स्तर से खोजबीन हुआ क्रिया, ठीक है, उसके बाद जो परिवार को बोले कि सलाह दे दीजिए थाना में कि मिसिंग का गायब है, इतना समय से नहीं आया। ऐसे जो इनका रेगुलर ड्यूटी का सिस्टम है, शेड्यूल है, वो 9 बजे से सुबह शाम का 9 बजे तक रहता है। रात को 9 बजे घर से आए, साइकिल से आना जाना करते हैं, ठीक है। घर में नहीं आए, सुबह उनकी वाइफ के द्वारा हमें सूचित किया गया। आज रमजान के पवित्र माह में अंतिम शुक्रवार की नमाज अता की गई, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है। रोजेदारों ने विशेष दुआ में शामिल होकर खुद को सौभाग्यशाली बताया। अब संभवतः सोमवार को ईद का पर्व मनाया जाएगा। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर जाओगे, इनको नाराज करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो जो पहली आमीन कही वो इस बद्दुआ पे कही कि वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसके माँ बाप में से दोनों या कोई एक जिंदा हो। आखिरी जुमा अलविदा, 3 जुमा पार हो गया। एक जुमा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा महीना साल भर रहे और हम लोग को समझ लीजिए एक तरह का मेहमान है जो हम लोग से, रमज़ान मेहमान है, हम लोग से रुखसत हो रहा है। हम लोग दिल से दुआ करते हैं कि सालों साल ऐसा महीना रहे और हम लोग अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगे कि हमारे शहर, हमारा देश अमन और शांति बरकरार रहे और तमाम लोग जो बीमार है वो सेहतयाब रहे, सब लोग खुशहाल रहे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान का विरोध हर तरफ हो रहा है। शहर में करणी सेना द्वारा विरोध स्वरूप उनका पुतला फूंका गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने साक्षी गोलचक्कर पर सांसद का पुतला फूंका और अपना विरोध प्रकट किया। रामलाल सुमन का पुतला जलाया है आपने, और ये देश के गद्दार हैं जो रहते हैं भारत में, तारीफ करते हैं मुगलों का। इन्होंने भारत का संसद भवन में हिंदू कुलभूषण, हिंदू गौरव, महाराणा सांगा के बारे में सब टिप्पणी की थी। इसके विरोध में करणी सेना की पूरी टीम। ईद सरहुल रामनवमी पर्व के मद्देनज़र कोल्हान डीआईजी मनोज रतन ने जमशेदपुर की विधि व्यवस्था का जायजा लिया और फिर उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जमशेदपुर की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीसीआर में सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और सभी डीएसपी के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने जमशेदपुर में डायल 112 सेवा की रिस्पांस टाइम को राज्य में अव्वल दर्जे का बताया। इसे और बेहतर बनाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी ने बताया कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस की तैयारियां पूरी है, कुछ ज़रूरी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आकर के जो आगामी हमारे त्यौहार आने वाले हैं, सबसे पहले तो अभी एक हिंदू नववर्ष का यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा निकलता है। उसके बाद ईद
आपको पता होगा कि ईद है, उसके बाद सरहुल का एक बड़ा जुलूस निकलता है, उसके बाद रामनवमी है। तो करीब 10 दिनों के भीतर में ही एक 4 बड़े आयोजन शहर में होने जा रहे हैं। तो उसी का मैं रिव्यू करने के लिए आया था, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारी तैयारियां है उसका मैंने आज जायज़ा लिया है। कंट्रोल रूम में मैंने आज सभी डीएसपीज़ के साथ और तीनों एसपीज़ के साथ में, एसएसपी साहब के साथ में मैंने मीटिंग की है। उधर चांडिल अनुमंडल सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी विकास राय की अध्यक्षता में ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। चांडिल अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी विकास राय की अध्यक्षता में रामनवमी, सरहुल और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एसडीएम विकास राय ने चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंड और कपाली नगर परिषद क्षेत्र के त्योहारों को लेकर भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। एसडीएम विकास राय ने बताया कि त्यौहार के दिन धार्मिक स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहेंगे, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न होने पर दोनों पक्षों को आपस में बैठकर मामले को सुलझाना होगा। इसके अलावा एसडीएम विकास राय ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि त्यौहार से पहले सभी संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च निकाली जाए। हाल में 3 त्यौहार जो है बहुत प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं। रामनवमी है, सरहुल है और ईद है। और तीनों त्यौहार के से संबंधित जो लोग थे उन सबको बुलाया गया था। अखाड़ा के लोगों को बुलाया गया था, जुलूस वगैरह जो निकालते हैं उनके लोगों को बुलाया गया था, शांति समिति के मेंबर्स को बुलाया गया था। हमारे सारे अनुमंडल के जो थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट है उन सब पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और एक एक करके हम लोग सभी बिंदुओं पर समीक्षा किए कि यदि कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या को हम लोग समय से पहले दूर कर लें। जिला प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में उपद्रवियों से कैसे निपटा जाए, इस पर मॉक ड्रिल किया गया। पर्व त्योहारों में उपद्रवियों से निपटने के लिए गोलमुरी पुलिस लाइन में आज मॉक ड्रिल कराया गया। जिले के एसएसपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में पुलिस के जवानों की 2 टुकड़ियों में बांटा गया। एक तरफ उपद्रवी तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पानी का फव्वारा, आंसू गैस के अलावा अंतिम समय में मामले को शांत करने के लिए हवाई फायरिंग तक की गई। समय में लगातार त्योहारों की एक पूरी श्रृंखला है। सर्वप्रथम अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो नववर्ष का जुलूस भी 29 तारीख को है। उसके पश्चात ईद का एक बड़ा पर्व है और फिर सरहुल है और फिर रामनवमी का जुलूस भी अंततः है। तो लगातार अभी 4 पर्व जो है बैक टू बैक अगले 10 दिनों के अंदर संपन्न होने हैं और इसको लेकर के विधि व्यवस्था पूरी तरीके से संधारित रहे और बड़ी संख्या में लोग जो जुलूस में निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, उसको लेकर के किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें खास तौर पर जहां पर भी प्रकाश की अतिरिक्त व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाहर से भी हम लोगों को फोर्सेस उपलब्ध कराई गई हैं। मैजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा जो है लगाए जा रहे हैं सभी संवेदनशील स्थलों पर और इसके अलावा जो भी रूट्स हैं उन सभी का सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपाधीक्षकों को कहा गया है कि वो भौतिक रूप से स्वयं उसका सत्यापन करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो,
7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959।